नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कुछ खबरों को बोलने के लिए अपने आप को बहुत शांत रखना पड़ता है, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना पड़ता है। मैं आपके सामने आ रहा हूं तो काफी मुझे समय लगा अपने आप को तैयार करने में कि मैं इन बातों को कैसे कहूंगा और कैसे कहूं। एक 17,000 रुपए महीने पाने वाला कर्मचारी ट्रेन के सामने कूद गया है और आत्महत्या कर ली है। इसलिए आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसके पास में घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, मोबाइल रिचार्ज करने तक के लिए वो दोस्तों से मदद मांग रहा था। अच्छी खासी नौकरी करता था, अच्छी खासी तो क्या कहेंगे, अभी मालूम पड़ेगा आगे जाके। बहरहाल केवल उसका गुजारा चलता था और उसको लोगों ने सस्पेंड करवा दिया था। और सस्पेंड जिस बात पे कराया था वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है। वो आदमी रोडवेज का कंडक्टर था। 2 लोग उसकी बस में बैठते हैं, बरेली से दिल्ली के बीच के रास्ते की बात है, और उससे कहते हैं भैया रास्ते में जब नमाज का वक्त आएगा तो क्या तुम हमारी नमाज पढ़वा दोगे। कंडक्टर ने कहा क्या हो गया, पढ़वा देंगे, 2 मिनट का ही तो टाइम लगता है, रोक देंगे। उस आदमी ने रास्ते में 2 मिनट बस रोक दी। योगी राज में ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह हो गया और उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हम उत्तर प्रदेश के इन्हीं हालात की चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसा समाज बन गए हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं। और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नमाज पढ़ने को लेकर ये विवाद फिजूल हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कंडक्टर का नाम था मोहित यादव, 32 साल का लड़का था। कोई काम नहीं मिला था तो रोडवेज में भर्ती हो गया था। और जितनी रोडवेज की बसें चलती हैं इसमें कर्मचारी नहीं होते हैं। ये इस मोहित यादव से सरकार किस तरह शोषण करती है। हम कंपनियों को तो बोलते हैं यहाँ सरकार, संविधान के अनुसार शासन को आदर्श एम्प्लॉयर होना चाहिए, नियोक्ता होना चाहिए। सरकार कम से इसलिए होना चाहिए क्योंकि सरकार संविधान की शपथ लेती है और सरकार को संविधान के सभी जो मूल भावनाएं हैं, देश के कानून हैं, उनका पालन करना चाहिए। ये शोषण करने के जो शॉर्टकट नतीजे निकले हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उनको सरकार को तो नहीं अपनाना चाहिए। 17,000 रुपए में उस आदमी से बस चलवाते थे, वो ड्राइविंग वो करवाते थे, कंडक्टरी, और कल की नौकरी का भरोसा नहीं। और उस आदमी ने 3 जून को दिल्ली से वो बस में लेके जा रहा था सवारी, उसने गलती ये कर दी, 2 लोग को उतार दिया। बैठे हुए थे अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, मोबाइल लगाया, निकाला और कंडक्टर के मुंह पे लगा दिया। तुमने कैसे उतरने दिया? अगर इसके उतरने से कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई वारदात हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तरह तरह के सवाल उससे पूछने शुरू कर दिए और मोबाइल में रिकॉर्ड करने शुरू कर दिया। वो आदमी कह रहा है सर क्या फर्क पड़ता है हिंदू मुसलमान से, ना हमारा धर्म की बात नहीं है, तुमने उतरने कैसे दिया। वीडियो सुनिए पहले पूरा का पूरा, क्या हुआ था उस दिन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मार रहे हैं। ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये सही नहीं है। उनमें चलो हम वो बात आपकी मारे, उनने पहले ही हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों? आपने माना क्यों है बात? नहीं, बरेली में कहा कि 2 घंटे के लिए रोक 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे, बस रोको, ये मान लोगे। कोई ज्यादा समय नहीं ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे, तो नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी ऐसी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी नहीं। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात। एक बात बताओ मुझे, नहीं सारी बात छोड़ो, यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? सबसे बड़ी बात ये बताओ, यहाँ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? जैसे ये घटना का वीडियो आता है बाहर, अब उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था समझिए। एक संदेश है उत्तर प्रदेश के हर कर्मचारी के पास में कि इन सब मामलों को लेकर सरकार बड़ी सेंसिटिव है। नमाज के मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना, मुसलमान के मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना, वरना आपकी नौकरी पे आ जाएगी। तो जो रोडवेज का इंचार्ज था उसने उसकी
हाथ पांव कांप गया, उसको लगा अरे क्या नमाज के लिए मेरी रोडवेज ने बस रोक दी, इससे पहले ऊपर वाला मुझे सस्पेंड करे, मैं झट से इसको सस्पेंड करता हूं। और उठाकर उस आदमी को सस्पेंड ही नहीं किया, उसका तुरंत उसका जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ड्राइवर साहब को सस्पेंड कर दिया। अब वो आदमी तब से बेरोजगार घूम रहा है। वो वीडियो बनाने वाला वीडियो बना के चला गया, देखा मैंने सस्पेंड करवा दिया, बिना कसूर के। बल्कि एक अच्छाई उसके अंदर थी कि वो उसके अंदर जिसको कहते हैं ना कि सर्वधर्म संभाव, समावेशी सोच का आदमी था। वो इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रहा था। सरकारी कर्मचारी अगर वो नहीं था तब भी सरकारी कर्मचारी के तौर पे कि सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन करने का मौका मिल जाए। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सड़क पर नमाज पढ़ने से क्या पालन होता है, मैं इसका उत्तर दूंगा आपको, सबको समझना चाहिए, जरा धैर्य करिए। उसके पास में वो आदमी जो है वो यूपी के मैनपुरी के घिरौर थाने के नगला खुशहाली का रहने वाला था। उस गांव के लोगों के बीच में, अच्छा उसने अपील भी की थी इस फैसले के खिलाफ। किसकी हिम्मत है इन मामलों पे अपील को वापस कर दे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा छापा था कि किस तरह से 5 जून को उसको निलंबित कर दिया था। रेल पटरी पे उसकी लाश मिली है। उसके दोस्तों ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को कि हम एक साथ काम करते थे। जब रात को उसने फोन किया तो उसके पास रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं थे। उसको उम्मीद नहीं थी कि उसकी नौकरी मिल जाएगी। और यूपीएसआरटीसी के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उनका कहना यह है कि वो डिप्रेशन में चला गया था। आपको पता है आपका कर्मचारी आपकी एक हरकत के कारण डिप्रेशन में चला गया, लेकिन आपको अपनी नौकरी की चिंता थी। आप मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे एक खबर आई, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था आपने उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया। क्या आपको नहीं लगता था कि जांच करते, सभी पक्षों से बात करते, एक चिरकुट चीज पे तो लंबी लंबी जांचें होती हैं, आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा होता है, उसकी जांच होती है। हमारे आसपास हम रोज देख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन इस मामले में जांच नहीं होगी, उसको हटा दिया। और जो इसके साथ ड्राइवर सस्पेंड हुआ था वो कह रहा है कि मैं लगातार उसके संपर्क में था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो दाने दाने का मोहताज था और अपने माँ बाप से भी वो ज्यादा आर्थिक सहयोग नहीं ले पा रहा था। और उसने कहा कि नमाज वाली घटना के पास से बस जिंदा हूं मैं, ये उसने अपने दोस्त को ड्राइवर को कहा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। अब यूपीएसआरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन जाग के खड़ा हो गया है। जब सस्पेंड किया था, जब अखबारों में खबरें छप रही थी, आप कर्मचारी यूनियन हो, आप कर्मचारी के हित के लिए क्यों नहीं लड़े? आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा? आपने मुकदमा क्यों नहीं किया? आपने उस आदमी के लिए आप खड़े क्यों नहीं हुए? उसकी आर्थिक सहायता के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं उसका परिवार सहायता होता है तो हम रिएक्ट करेंगे। ये एक शर्म की स्थिति है। अब हम समझते हैं इसका तकनीकी पहलू कि इस देश में इतने विवाद क्यों हो रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए सबको ये समझा दिया गया है कि नमाज सड़क पे पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है और वो नहीं होना चाहिए। उस गुनाह की सजा ये व्यक्ति झेल रहा है क्योंकि किसी को पता नहीं है। सब लोगों को लगता है नमाज पढ़ा मतलब गलत हो गया और इसकी वजह से अलग अलग। अच्छा, दूसरा जो हिंदू संगठन है आग लगाओ संस्थान, सड़क पे नमाज पढ़ना गुनाह है और जो नूह में किया आपने जुलूस फुलूस निकाले वो माफ है। दिल्ली में 10-12 बार दिल्ली की सड़कों पे असर पड़ता है। नगर कीर्तन सिखों के निकलते हैं, हिंदुओं का दशहरे का जुलूस निकलता है और भी हर मौके पे तो जुलूस निकलते हैं। अग्रसेन जयंती तक जुलूस निकालते हैं हम। सड़कें रुकती नहीं है उससे। कांवड़ियों के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इन रास्तों पे कोई और जाएगा ही नहीं। और कोई गलती से चला जाए और अगर कहीं पे गलती से टक्कर वक्कर हो जाए तो कांवड़िए पीटते हैं, उनके ऊपर आप फूल बरसवाते हो। तो अगर धार्मिक काम घर में करना चाहिए तो भाई ये सब भी घर पे हो सकता है। माफ कीजिएगा, किसी को अगर अपने धर्म पे लग रहा है, ये सभी धर्म के लोग सड़कों पर, मुसलमान भी करते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, शब बारात निकलता है। फिर नमाज पे क्या ऐतराज है? नमाज पे ऐतराज करने का मतलब ये आप सीधे किसी के धर्म पे अटैक कर रहे हो। जब अटैक करोगे तो उसको बेचैनी होगी, जब वो बेचैनी होगी रिएक्ट करेगा। दबाओ स्प्रिंग को तब तक दबाओ जब तक उछले ना। जब उछलेगी तो समाज में तनाव फैलेगा।
यही तो चाहते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि दुनिया के कुछ देश, नाम लूंगा नहीं क्योंकि मैं कई बार ले चुका हूं, दुनिया के कई देश परेशान हैं। अफगानिस्तान से आतंकवाद का खतरा खत्म हो गया है, आईसिस वहां से बाहर आने ही नहीं चाहता, उसका अपना एक मैंडेट है, अपना इलाका है। पाकिस्तान जो है वो समझ गया है कि चक्कर में नहीं पड़ना है इनके। तो अब दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनका जो इस्लामोफोबिया दिखाना है ट्विन टावर गिरने के बाद से, और जो सड़ा हाल उनके देश का हो रहा है, कभी महंगाई हो रही है, ब्याज पे ब्याज बढ़ाए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। सऊदी अरब जो दुनिया भर में इन सब में उनको मदद करता था, वो भी चीन के साथ खिसक लिया। तो अपने देश के लोगों को बाहर का डर कौन सा दिखाए? भारत के पास तो पाकिस्तान का डर है, पाकिस्तानियों के पास भारत का डर है, भारत के पास चीन का डर है। इसके नाम पे ही राजनीति हो जाती है। वहां वाले को आतंकवाद का खतरा दिखाना पड़ता है। जब जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, तब तब आतंकवाद से अमेरिका डरा है, और इस्लामोफोबिया उसी बीमारी का नाम है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। अगर भारत में देखिए 70 साल का इतिहास है, 70 आतंकवादी मेड इन इंडिया नहीं हुए अभी तक। कहीं पाकिस्तान से आते हैं, कभी अफगानिस्तान से आते हैं, कहीं घुसपैठ कराई जाती है। ये वफादारी का मीटर है हिंदुस्तान के मुसलमान की। अब वो चाहते हैं कि यहां से इतना करो, इतना करवाओ। ये सब हरकतें यहां अपने आप नहीं हो रही हैं, ये कहीं से आती हैं, आपके दिमागों में इंजेक्ट की जाती हैं। कई बार बता चुका हूं। और वो चाहते हैं कि इतना हो कि बस कुछ एक पैदा हो जाए, बाकी तो हम बढ़ा लेंगे। उनका एक विंग उनकी जासूसी संस्था का मदद कर देगा आतंकवादियों की, दूसरा विंग इधर भड़का लेगा, उनका काम बन जाएगा। और वो करते रहे, पूरी दुनिया में करते रहे, एक आध दो जगह की बात नहीं है। अफगानिस्तान में वो लंबे समय तक इन्हीं लोगों के साथ खड़े रहे, और इस बार भी देश इन्हीं को सौंप के गए। मेरे वीडियो है, सीरीज पूरी समझौता हुआ है, दोहा में बैठ के, रिकॉर्ड पे है। इनको संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाएंगे, ये भी वादा किया अमेरिका ने। ये लोग जो औरतों को मार रहे हैं, नौकरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बहरहाल हालत यह है कि सूरत में नगर निगम में वहां पे कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, वहां लोग पहुंच गए। मैं बता रहा हूं किस तरह से हो रहा है। उस जगह पे पहुंच गए कुछ कार्यकर्ता, कट्टरवादी संगठन का नाम मैं ले दूंगा तो उनका नाम हो जाएगा, तो क्यों लूं। पहुंच गया, गंगा जल से छिड़का उस जगह को। नोएडा में जो एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का जो कमर्शियल वो होता है ना, हर सोसाइटी में कुछ दुकानें बनी होती हैं, उसकी छत की तीसरी मंजिल पे खाली कमरा पड़ा था, उसके अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे। व्हाट्सएप एसोसिएट्स के लोग पहुंच गए वहां पे, हंगामा हो गया। उन्होंने क्यों नहीं पढ़ सकते, उन्होंने कहा नहीं पढ़ सकते। आ गई पुलिस, हंगामा हो गया। मुरादाबाद में घर के अंदर पड़ी गई, 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। भाई घर के अंदर नमाज पढ़ने पे कैसे मुकदमा? फिर पुलिस को मुकदमा वापस लेना पड़ा। लेकिन आप बताइए, लोग घर में नमाज पढ़ रहे हैं, आपने एफआईआर कर दी, 26 के खिलाफ केस। गुड़गांव में मैदान में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 100 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। नोएडा में भी यही हुआ है। उठिए उठिए उठिए, ये क्यों हो रहा है? बीएचयू अस्पताल के बाहर एक आदमी बेचारा बैठ के, मैं सब क्लिप जो मैंने मिली मैं आपके सामने ले आया हूं, अकेला नमाज पढ़ रहा है अस्पताल के कोने में। अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में आदमी दुख की हालत में जाता है, उसको अपने बिछड़ने का डर लगता है। मेरा बाप, मेरी माँ, हर सभ्य अस्पताल में एक उपासना के लिए कमरा बनाया जाता है। वो सोच रहा है कि मैं शायद ऊपर वाले से कुछ दुआ कर लूं, मेरी नमाज ना छूट जाए, मेरी माँ भरती है, मेरा भाई भरती है, बच जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? विवाद हो गया, छात्रों ने हंगामा कर दिया। इतना ज्यादा हंगामा क्यों? मैं बताऊंगा ये लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों इनके दिमाग में है। भोपाल के मॉल में नमाज पढ़ गई, लखनऊ के लुलु मॉल में तीसरी मंजिल पे आधा बना हुआ था नमाज, किसी का कोई लेना देना नहीं है, वो नमाज पढ़ रहे हैं। पता नहीं कौन भूला भटका तीसरी मंजिल पे पहुंच गया, फोटो खींच लिया, विवाद हो गया, एफआईआर करो। और ऐसे सब मामलों में ना उल्टा एफआईआर हो रही है। कोई ये नहीं समझ रहा कि भाई मसला क्या है क्या नहीं है। और नौबत ये आ गई है कि अब बाकी लोगों के त्योहार कैसे मन रहे हैं। हनुमान जयंती का जुलूस जहां की पूरी दिल्ली मस्जिद के सामने से निकलेगा। होली पे प्रशासन को मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, कोई यहाँ पे रंग के गुब्बारे उब्बारे ना मार दे। ये नौबत क्यों हो रही है? मैं आपको एक कारण तो बता चुका हूं जिस वजह से ये सारा का सारा फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारे आपके दिमाग में डाला जाता है, भाई आप सड़क पे नमाज क्यों पढ़ेंगे? जैसे आप बोलोगे कि भाई इतना केस मैंने बताया, सड़क पर तो कोई है नहीं, आप मैदान में नमाज क्यों पढ़ेंगे? आप घर में पढ़िए। ये वजह है कि 70 साल में हम लोगों को एक दूसरे के धर्म के बारे में बताया भी नहीं गया।
ये भी दिक्कत है। अगर बताया गया होता तो झंझट ही नहीं होता, हमको अलग अलग रखा गया ताकि हमको लड़ा के राजनीति की जाए। जो आए हैं 70 साल में, जो पार्टियां आई हैं, उन्होंने ना तो हिंदू को इस्लाम समझने दिया, ना मुसलमान को हिंदू धर्म समझने दिया। जो अपने आप समझ गए। नमाज के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ नमाज के नियम हैं इस्लाम के मुताबिक। नियम क्या है? बहुत सारे नियम है, उनमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना 2-4 चीजें समझ लीजिए कि कुछ नमाज ऐसी होती हैं जिसमें एक जुमे की नमाज होती है और 1-2 नमाज और भी होती हैं जिनको आप, अलविदा की नमाज होती है एक, अकेले नहीं पढ़ सकते। बाकी नमाज आप अकेले पढ़ लीजिए, घर में पढ़ लीजिए, कहीं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 5 बार आपको नमाज पढ़नी है, 5 बार आप घर पे तो नहीं रह सकते। अभी ऐसे एक केस बताया, आदमी अस्पताल में है, दूसरा आदमी अपने दफ्तर में है, कोई कहीं पे है, तो वहीं आसपास एक ऐसा कोना इस्लामिक के मुताबिक जहां पे नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ ना हो, पास में खड़े हुए आदमी से पूछ लो भैया नमाज पढ़ ले, और उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये एक प्रोविजन बना। तो जब आपको जो नमाज आपको सामूहिक पढ़नी पड़ती है, मान लीजिए जुमे की नमाज, तो अब वो नमाज आप सामूहिक पढ़ेंगे तो भाई साहब इतनी मस्जिदें तो हिंदुस्तान में है नहीं कि सारे मुसलमानों को मस्जिदों में जा के नमाज पढ़ने को मिल जाए। तो आप क्या करेंगे? लोग करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, फला वाला आदमी के हम लोग 15 आदमी इकट्ठे होके वहां पढ़ लेंगे। वो खाली कमरा पड़ा हुआ है ना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वहां पढ़ लेंगे। अच्छा, उस मैदान में पढ़ लेंगे। अब इसका मतलब तो ये हो गया भाई साहब कि आप सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ सकते। और इसकी वजह क्या है? मैंने पूछा भाई क्या ऐतराज है आपको? कई लोगों से पूछा, लोगों के दिमाग में क्या समझ। बोले ऐतराज ये है जी कि ये पहले आके नमाज पढ़ेंगे वहां पे झुंड बना के, फिर धीरे धीरे वहां पे मजार बना लेंगे, देखो कितनी मजारें बनी है, कितना अतिक्रमण हो रहा है, फिर वहां पे मस्जिद बना लेंगे। तो वो कहते हैं मजार फला जगह बना हुआ है। मजार अलग चीज है, एकदम अलग कंसेप्ट है। वो धर्म की नहीं है मजार। मजार किसी एक सिद्ध पुरुष का आप स्थान बना देते हैं। हमारे भी गांव में जाएंगे आप तो पुरखों के स्थान मिलेंगे, किसी का आला मिलेगा, किसी का चबूतरा मिलेगा, बने हुए उस तरह से मजार है। लेकिन हमारा मसला जो है वो नमाज का है। तो बात यह है कि वो नमाज पढ़ के उस जगह पे कब्जा नहीं कर सकते। पहली चीज, उनके धर्म में ये बताया गया है। अगर कोई इस्लाम जानते हो तो वो कमेंट करके मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। उनके धर्म में ये बताया गया है कि नमाज जहां पे भी पढ़ेंगे ये देख के पढ़ेंगे, किसी को तकलीफ ना हो। और कोई भी मस्जिद कब्जा करके बनाई ही नहीं जा सकती, छीन कर जमीन नहीं बनाई जा सकती, किसी भी विवादास्पद जगह पे कब्जा करके मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। ये धार्मिक प्रोविजन है। और इसी की वजह से ये जितने मस्जिद मंदिर के हिंदुस्तान में विवाद चल रहे हैं उसको लेके मुसलमान बड़ा कॉन्फिडेंट है कि भाई हो ही नहीं सकता कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो, हमारे धर्म में है ही नहीं। अब ये साबित करने का आखिर तक मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी धारणाओं के आधार पे दे दिया फैसला, बोल दिया कि भाई आस्था है हिंदुओं की तो होगी वहां पे, खत्म करो मसला, एक मंदिर बना दो, कोई बात नहीं, मस्जिद से फर्क नहीं पड़ता, मसला खत्म करो। तो अब इसको सबको रख दीजिए, जितना मैं ज्ञान दे रहा हूं उसको रख दीजिए। एक बात सोचिए, अगर किसी आदमी को 5 बार नमाज पढ़े, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए, और वो हर वक्त में अपने घर पे नहीं हो सकता तो कहीं जाएगा आएगा, देश में प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। मान लो गिग वर्कर है आपके घर पे, वो खाना पहुंचाने के बाद में फिर कहीं जाएगा तो क्या आपको क्या लगता है सारा काम बंद हो जाए इस देश में, मुसलमान अपना काम करना बंद करके नमाजी पढ़ने लगे? तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करते। इसी तरह खुले में नमाज का कंसेप्ट जब मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये है। अब इन पूरे हालात के बीच में जहां जहां जाके आप नहीं कर सकते, देखिए एक दिक्कत ये, कट्टरपंथी क्या करते हैं, जानबूझ के उन चीजों को चुनते हैं जहां पे सामने वाला एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एडजस्ट करने पे उतारू है। तो एडजस्ट कर लेगा यार, तो इसको यहां नहीं करो, अब वहां एडजस्ट, वहां भी मत करो। जैसे कि भाई ये कहा गया कि हमको किसी के आगे झुकना नहीं है, ये लिखा हुआ है इस्लाम में। सिर्फ एक है निराकार ईश्वर जिसके आगे झुकना है, जिसको वो अल्लाह कहते हैं। हमने भी, हमारे धर्म में भी इसका प्रोविजन है। हमारे कृष्ण और उद्धव का जो संवाद है उसमें उद्धव प्रेम के सामने वो कहते हैं निराकार ईश्वर की बात करते हैं, वो पूरा मैं अलग तरफ चला जाएगा मामला, लेकिन जो है वो है बड़ा अच्छा है। और उसमें बताया गया है
हमारे यहाँ बहुत सारे नास्तिक भी हुए हैं, निराकार ब्रह्म को मानने वाले भी हुए हैं। सनातन, अब तो अच्छी बात है आपने सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म नहीं कहते, तो उसकी सनातन धर्म की सनातन परंपरा में तो नास्तिक भी आते हैं, सनातन धर्म की परंपरा में तो चारवाक भी आते हैं, उसमें कर्ण भी आते हैं। चारवाक तो कहते थे जो सामने दिख रहा है बस वही है धरती पर और कुछ नहीं है, ये ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता, मर गए मतलब खत्म। कर्ण कहते थे पूरी दुनिया कणों कणों से मिलकर बनी है, दिमाग भी कणों से मिले हुए पदार्थ का श्रेष्ठतम रूप है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारी ऋषि परंपरा है। तो हम हमारे हिसाब से तो फिर ये तो हम मुसलमानों की मान्यता को उनको समझना चाहिए, हम सनातनी कहते हैं अपने आप को। तो कुल मिला के हमको ये समझना पड़ेगा यार कि क्या फर्क पड़ रहा है। वो आदमी पूरे दिन में उसको एक कंपल्शन है, या तो वो मुसलमान ना रहे, तो आप बोलोगे जब उसको कहा है कि किसी के सामने झुकना नहीं है तो उसको बोलो तू वंदे मातरम बोले। वो कह रहा है मुझे झुकना नहीं है, भाई मेरे धर्म में लिखा हुआ नहीं झुकना, नहीं बोल। ये चीजें जो है ना, ये हम जानबूझ के किसी के धर्म के उन पहलुओं को छूते हैं जिन पहलुओं को पे वो एडजस्ट ना कर पाए, और फिर बवाल खड़ा करते हैं, उसी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। भाई बिला वजह पंगे क्यों ले रहे हो यार। उस अच्छे वाले आदमी की जान चली गई, नौकरी कर रहा था 17,000 की, बच्चे पाल रहा था, सस्पेंड करा दिया तुमने, क्या मिला? दो आदमी ने अगर 2 मिनट रोक के 3 मिनट रोक के नमाज पढ़ ली थी तो क्या हो गया? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भैया वहां पे लोग उतरे थे पेशाब करने के लिए, तो 2 मिनट में उन्होंने नमाज पढ़ ली। इतना बड़ा बवाल हो गया। कोई भी आदमी मतलब किसी के प्रति क्या प्रेम नहीं रखेगा? कल वो मास्टर नहीं बैठ के 10 बच्चे बैठे हुए तुम्हारे स्कूल के, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको धर्म के कारण पीटा बच्चे को, मान लिया 2 मिनट के लिए, वो जो बच्चे बैठे हुए 10, तुम टीचर हो, ये मुसलमानों के बच्चे, मोमडनों के बच्चे जैसी बातें कर रहे हो, उन कच्चे मन के सामने क्या संदेश जा रहा है? वो बच्चे क्या सीखेंगे? कौन सा समाज बना रहे हो? मेरा बेटा दलितों का कुछ आंदोलन चल रहा था, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था। वो सर के पास आके बोलने लगा कि सर आप दलम हो क्या? उसको नहीं पता था दलित क्या होता, कहीं से सुन के आया था, और सर जो उसको पढ़ाते थे टीचर वो दलित हैं। उन्हें हाँ बेटा मैं दलित हूं। तो हमारी जानकारी मामला आया तो हमने कहा नहीं बच्चों को हमने ऐसा कुछ सिखाया नहीं है सर, आप इसको दिमाग में लगाइए कि ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती हैं, और जो है तो फिर आप तो पूरी समझाइए उनको दलित क्यों और कैसे होते हैं। तो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए समाज में। अगर आपके अंदर संवेदना नहीं है, आपका दिल रोता नहीं है, पहले अब इस घटना से कितनी चीजें, पहले तो आप ये देखिए जो कर्मचारी हैं 17,000 रुपए में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप रामराज लाने की बात करते हो, आपने तो कौन सा राज लाके रख दिया? एक एक आदमी का खून पी रहे हो आप। 17,000 रुपए में आप किसी आदमी से 10 घंटे 12 घंटे बस में काम करा रहे हो। कर्मचारी को क्या, ना तो उसको ग्रेच्युटी है, ना उसको फंड है, ना उसका पीएफ कटता, ना उसको वीकली ऑफ मिलता है। कौन सा क्या 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 दे रहे हो आप बैठ के जो इतना सारा टैक्स लेते हो? अपना फोटो यूपी में कुछ हो जाए, अयोध्या में कुछ हो जाए, चेन्नई में अखबार में फोटो छपेगा। अब आप दिल्ली के में जो लोग रहते हैं, दिल्ली के अखबारों में देखिए, किसी दिन वो तमिलनाडु का फोटो छप रहा है, किसी दिन वहां पे आंध्रा का फोटो छप रहा है, किसी दिन कहीं का फोटो छप रहा है। जनता का पैसा भैया, और जनता को मिल नहीं रहा, उसको शोषण मिल रहा है। 17,000 की नौकरी, और वो नौकरी भी एक झटके में अपनी नौकरी बचाने के लिए ऊपर वाले ने खा ली। थोड़ा अगर आपके अंदर जरा भी धर्म है, जरा भी करुणा है, भगवान के लिए, गरीबों के लिए सोचिए। देश उनका है। भूल जाइए हिंदू मुसलमान, किसी के नमाज पढ़ने से कुछ नहीं। गंगा जल डाल के तुम क्या क्या पवित्र कर लोगे? नमस्कार।